तो मैंने एक चीज देखी, एक कमी देखी। हाँ हाँ, कौन सी कमी देखी पता? हम एक बात कहते हैं कि हम सभी बाबा साहब की संतानें हैं, हम अपने महापुरुषों की सच्ची संतानें हैं, हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। हम पूर्ण तरीके से बौद्धिस्ट हो चुके हैं, लेकिन मेरी नजर में आया कि जो गुलामी के बंधन में हम सभी लोग जकड़े थे, आज भी जकड़े हैं, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बशर्ते फर्क इतना है कि पहले जो हम तन की गुलामी किया करते थे, हम सेवा किया करते थे, वो तन की गुलामी छोड़ दी है। बाबा साहब ने छुड़वा दी संविधान दे करके, ये शारीरिक गुलामी छुड़वा दी, लेकिन मानसिक गुलाम हम आज भी हैं, आज भी हैं। पहले वर्ड कितने बनाए गए थे? भागव्रत का मतलब क्या होता है? भाग प्लस व्रत बराबर भाग व्रत। भाग माने हिस्सा और व्रत माने एक गोल आकृति को हम व्रत कहते हैं। एक गोल आकृति में प्लस का निशान बना दो, भाग कितने हो जाएंगे? 4। तो इसी प्रकार पहले 4 भाग बनाए गए मेरे समाज में, 4 वर्ड, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारा इतिहास कहता है। अब देखा कि 4 वर्ड बन गए, है ना? अब ये जैसे आप यहीं पर बैठे, आप लोगों को 4 भागों में बांटकर अलग अलग खड़ा कर दिया जाएगा, तो आपको कोई बता पाएगा कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है? नहीं बता पाएगा। तो एक बात जरूर कहते हैं कि जातियां क्या माथे पर लिखी हैं? लिखी गई माथे पर जाति, इसीलिए ये कहावत है, जाति मस्तक पर हमारे लिखी गई थी, आज भी लिखी है, पहचान बनाई गई माथे पर। ब्राह्मण है सफेद टीका लगाएगा, सही बात है। क्षत्रिय है खतरे का लाल टीका लगाएगा, लगाते हैं, झूठ तो नहीं कह रही हूं। मेरे समर्थन में कितने लोग हैं? क्षत्रिय लोग लाल टीका लगाते हैं, नहीं? हाँ। और वैश्य लोग पीला टीका लगाते हैं, वैश्य माने बनिया। और शूद्र है, इसके काले कर्म है, इसको काला टीका लगाने को मिला। और वो टीका, वो गुलामी का प्रतीक आज भी बरकरार है। शूद्रों में बच्चा 5 दिन का होता है, उसी दिन से काला टीका बाबा साहब ने यहां से हटवा दिया, लेकिन एक बहाना तैयार कर दिया, यहां का टीका यहां लगने लगा। लगाती हो? और एक बहाना और बता दिया, बच्चे को नजर नहीं लगेगी। अब इसके विषय में भी मैं चर्चा करना चाहूंगी, नजर कैसे नहीं लगेगी, नजर लगेगी या नहीं लगेगी। देखिए, एक छोटे से टीके से नजर नहीं लगेगी बच्चे को, जबकि नजर मारी किससे जाती है? आंख से ही। आंख की पुतली भी काली है, और बच्चे का जो सर है पूरा बालों से काला है। एक छोटे से टीके से नजर नहीं लगेगी, सोचो। आज भी गुलामी का प्रतीक ये टीका बरकरार है। जान गए काले टीके के बारे में? माताओं, काले टीके ना लगाया करो बच्चों को। कितनी हमारी माताएं बहनें हैं जो परिवर्तन करेंगी? हाथ उठाएं। पहली बार मैं ये मांगना चाहूंगी आप सबसे, यही मेरे बाबा साहब का सपना था। 14 अक्टूबर 1956 को जो दम दीक्षा ली थी,
संविधान इससे पहले दे चुके थे। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का एक सपना था, मेरा स्वादिष्ट भारत हो जाए और ये गुलामी के बंधन जो हमारे शरीर पर जकड़े हुए हैं ये भी कट जाएं। मेरी माताओं बहनों, कितने लोग परिवर्तन करेंगी? हाथ उठाएं। नहीं तो अगर इतना परिवर्तन नहीं किया माताओं, तो आपका पैसा खर्च करना और आपका यहाँ पर बैठना बेकार है। समय भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद, आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए, 4 वर्णों की पहचान बन गई। अब इनको इतना प्रताड़ित किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया कि इनको जमीन पर थूकने तक का अधिकार नहीं था। धरती को मां बता दिया। और पता है अम्मा कितनी है? धरती मैया, गैया मैया और गंगा मैया, जमुना मैया और गौ मां। एक जानवर को भी मां कहते हैं, लेकिन अपनी, इसीलिए तो इन माताओं के चक्कर में अपनी माता पिता का सम्मान भूल जाते हैं बच्चे। कहते हैं कोई बात नहीं, एक अम्मा दुखी हो जाए, एक अम्मा गुस्सा हो जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन हमारी गैया मैया तो खुश है, हमारे हाथ से तुरंत लोई ले लेता, तुरंत रोटी खा ले हमारे हाथ से। माताओं, ये आपकी शिक्षा है, खुद आप शिक्षा देती है, गौ माँ है, इसका सम्मान करो। इसीलिए तो बच्चे सोचते हैं अगर यही माँ है तो ये कौन है, कोई मतलब ना है। अब देखिए, थूकने तक का अधिकार नहीं था। गले में हांडी टंगी हुई थी, थूको तो उसी में थूको, है ना। ये हांडी क्या समझते हो? आज हांडी नहीं बांधते, गहराई से देखो तो आज भी सूत्रों में बच्चा 5 दिन का होता है, उसी दिन से हाय काले धागे में हांडी का प्रतीक आज भी बरकरार है। कितने लोग बांधते हैं? हाय, हाथ उठाएं। नहीं बांधती हो? बांधती हो ना? परिवर्तन करोगी या नहीं करोगी? करोगी। तुम्हें कसम है, माता रमाबाई के 4 जन्मे हुए और खत्म हो गए जो बच्चे आपके लिए, उनकी कसम है आपको, जो आप अपने बच्चों को ये गुलामी का प्रतीक, हांडी का प्रतीक हाय पहनाएं। पहले क्या था? कमर पर झाड़ू कि हम चले तो हमारे पीछे जो छपते जाते निशान पैरों के वो मिट जाएं। क्या समझते हो आज झाड़ू नहीं बांधते? कमर पर भी काला धागा, करधनी का प्रतीक जो काला धागा है ना, झाड़ू का प्रतीक, ये करधनी आज भी बच्चों को बांधी जाती है। और हम लोगों को जानवर से भी बदतर समझा गया कि हमारे पैर में घंटी बंधी हुआ करती थी कि जब भी अछूत निकलते थे तो घंटी की आवाज सुनाई देती थी ना, वो लोग सशक्त हो जाते थे, कोई अछूत आ रहा है या तो कोई जानवर आ रहा है। आज नहीं बांधते क्या घंटी? आज भी पैरों में काला धागा, हाथों में हथकड़ियों का प्रतीक काला धागा बच्चों को बांध रखते हैं। लेकिन हमारे पुरुषों की तो आजादी 10-12 वर्ष के बाद ये बंधन हाय भी तोड़ देते हैं, सिर्फ करधनी बांधे रहते हैं, झाड़ू करधनी बांधे रहते हैं, ये काला धागा हाथों का, पैरों का और गले का टूट जाता है। लेकिन हमारी जो महिला वर्ग है, बच्चियां जब शादी नहीं होती तब तक तो बेचारी देवियां कहीं जाती हैं। भारत में जब तक शादी नहीं होती तब तक देवियां कहीं जाती, लेकिन जैसे ही शादी होती है ना तो सारे के सारे गुलामी के बंधन नारी को एकदम सर से गड्ढे में डाल दिया जाता है। ये हांडी का प्रतीक मंगल सूत्र जो पहनती है हमारी माताएं बहनें, हांडी का प्रतीक जो मंगल सूत्र पहनती है हमारी माताएं बहनें, चूड़ियों का प्रतीक जो है ना वो हथकड़ियों का प्रतीक चूड़ियां, कमर पर करधनी झाड़ू का प्रतीक, पैरों में बेड़ियों का प्रतीक पायल। मेरी माता बहनों भाइयों, कभी इस नारी को एक शब्द मिला था
सम्राट अशोक के समय में नारी शक्ति और बुद्ध के युग में इस नारी को सम्मानित किया गया था। इस नारी को एक शब्द मिला था, नारी बुद्धि। अब वह नारी बुद्धि और नारी शक्ति चली कहां गई? कहते हैं स्त्रियों की बुद्धि घुटनों में हुआ करती है। कहते हैं स्त्रियों की बुद्धि घुटनों में हुआ करती है। तो मेरी माता बहनों भाइयों, ये घुटनों में चली कैसे गई? मेरे धम्म श्रोताओ, सिंदूर लगाती हो ना? कितने लोग सिंदूर लगाती? सभी लगभग। कोई ऐसी महिला नहीं है जो सिंदूर ना लगाती हो। सिंदूर जानती हो इससे लगाने से हमें क्या होता है? सिंदूर जो होता है, सिंदूर में पारा, कांच इत्यादि विषैले पदार्थ पाए जाते हैं। जो सिंदूर वाली फैक्ट्री में काम करते हो उनसे पूछना सिंदूर बनता कैसे है। जो पारा होता है ना, एक लोटे में, एक लोटा जानती हो, गड़ई जिसको बोलती हो आप लोग, एक गड़ई में बताते हैं 10 कुंटल पारा आता है, इतना वजनदार होता है। एक लोटे में 10 कुंटल पारा आता है। आप सोचिए, पारे को पीस करके बारीक बिल्कुल जो कण हो जाते हैं, वो भी कम से कम बहुत वजन के होंगे। और कांच जब उसमें पीस दी